इसमें क्या है, हीट निकल रहा है, टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड शुरू हो जाएगा। इसका मतलब गैस और लिक्विड अलग अलग हो जाएंगे, वो लेस सॉल्यूबल होने लगते हैं। किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। अगला चले, अगला है हेनरी लॉ। क्या है, देखो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर हम बाहर से गैस को क्या कर रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर जो गैस का है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहाँ पर, अबव द लिक्विड, जो लिक्विड के ऊपर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द लिक्विड, इन लिक्विड, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस अबव द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनसाइड द लिक्विड। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, के एच विच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। नहीं, वो अलग है, ठीक है ना, हेनरी कांस्टेंट। अब आए इसका एप्लीकेशन है कुछ, पहला एप्लीकेशन है कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं उसके अंदर हम CO2 मिलाते हैं और उसको हाई प्रेशर पे बंद करते हैं। हाई प्रेशर पे बंद करने का मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का बाहर, उतना ही मोल फ्रैक्शन क्या होगा गैस का लिक्विड के अंदर, उसमें CO2 होती है और बाहर निकल जाती है। दूसरी चीज़, स्कूबा डाइवर्स हमेशा क्या लेके चलते हैं, तो उसके अंदर कौन सी गैसेज मिक्स कर, हीलियम गैस, जिससे कि जब सरफेस पे आए तो सॉल्युबिलिटी एकदम से ना हो उनके ब्लड के अंदर, धीरे धीरे हो। तीसरा है आपका, जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, कम, इसलिए आपके लिक्विड के मतलब ब्लड के अंदर भी क्या हो जाता है, कम, इसलिए कंडीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया। समझ में आ रहा है। तो ये तीन एप्लीकेशन पे डिस्कस हो गई। अगला क्वेश्चन, ये वैसे थ्योरी से था। अगला है पार्शियल प्रेशर अगर आपको गिवन है इथेन का, ध्यान से सुनना है, क्या लिखा है, ओवर द सॉल्यूशन, क्या लिखा है, पावर पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर द सॉल्यूशन। ओवर द सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का 11th क्वेश्चन की बात करें, कौन सा क्वेश्चन है, 13th, सॉरी, बताओ भाई 13th क्वेश्चन पढ़ो। क्या चीज़, तो आगे भी कर लो, क्वेश्चन देख लो कितने सारे हैं। मत चढ़ाओ, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता है पार्शियल प्रेशर above the solution is directly proportional to मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो दिया क्या है आपको, पहला क्या दिया हुआ है आपको, 1 बार प्रेशर दिया हुआ है और इथेन बताया हुआ है इतना ग्राम है। थोड़ी देर के लिए समझो कि जो मोल फ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस गैस अपॉन नंबर ऑफ गैस प्लस सॉल्यूशन सॉल्वेंट, मतलब ये। तो नंबर ऑफ मोल्स का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो फिक्स चीज़ होती है, कहीं ना कहीं किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ मास पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के। अगर 1 बार प्रेशर है, मास कितना गिवन है, 6.56 10 की पावर जो भी दिया हुआ है -3 ग्राम। अगर हमें बताना है प्रेशर कितना होगा, ये हमें बताना है। अगर मास कितना है 5 × 10 की पावर -3 ग्राम, ये कह रहे हैं अगर, ये कह रहे हैं अगर सॉल्यूशन के अंदर, पहले केस में ये बताओ बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, ये है ये,
ऊपर क्या है 10 की पावर -3, नीचे क्या है 10 की पावर -2, बड़ी क्वांटिटी है। सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ इथेन हो, मेरी इथेन क्या है, गैस है, इथेन गैस मेरी पानी के अंदर ज़्यादा हो, ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है। ज़्यादा कब होगी, जब प्रेशर अबव द सॉल्यूशन में उधर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो हमें प्रेशर निकालना है। 1 बार प्रेशर पे इतना होता है, सब कुछ भूल जाओ। और इजी, 1 बार प्रेशर पे 6.56 × 10⁻³ ग्राम है, ठीक है। अब ये बताना है 5 × 10⁻² ग्राम पे कितना, कैसे बताओगे, 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा, कितना बार होता है, सिंपल ये करना है। दिमाग ये लगाना था कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वो डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली है, तो यूनिटरी मेथड से आप कर सकते हो। वीडियो में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है थ्योरी, थ्योरी क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन, जरा एक बार पढ़ लो। स्पीड अच्छी है मैं जानता हूँ, पर करनी पड़ेगी। हाँ 14th क्वेश्चन बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन, ये थ्योरी में आपने करा हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा एच मिक्स रिलेटेड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। और उसमें नेगेटिव में लेस देन 0 होता है, मतलब लेस देन 0 मतलब एक्सोथर्मिक, ग्रेटर देन 0 इज एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल बताने हैं पॉजिटिव डेविएशन के, तो क्या होगा, कोई भी इथेनॉल और वाटर, ठीक है, याद रहेगा, कोई भी एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंज, और उसका क्या होगा नेगेटिव डेविएशन का, क्लोरोफॉर्म रिलेटेड होते हैं, क्लोरोफॉर्म CO2, कोई भी एसिड HNO3 एंड वाटर, ठीक है, या एसिटिक एसिड कोई भी दे दे, पिरिमिडीन। तो एक दो एग्जाम्पल याद रखो। अगला क्वेश्चन है 15th, ये आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 15th है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आएगा। 2% सॉल्यूट लिया है और 98 ग्राम क्या होगा आपको पता है, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। इस हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे और वैल्यू क्या क्या पुट होगी हम वो ध्यान देंगे। देखो जैसे कि आपके सामने अगला क्वेश्चन है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन, क्या बात हो रही है। हाँ, हेप्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप, तो C7, सबको आता नहीं बनाना, देखो एन लिखा है तो CnH2n+2 होता है, तो हेप्टेन बनाना है तो C7H16, और ऑक्टेन बनाना है तो 8 वाला लिखेंगे C8H18। तो आपने हेक्टेन और ऑक्टेन लिया और अपने एक आइडियल सॉल्यूशन बना दिया, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन पढ़ो, उसमें और क्या लिखा है। हाँ अब ये ध्यान से देखो कि आपको दोनों के क्या दिए हुए हैं, प्रेशर दिए हुए हैं, हेप्टेन का प्रेशर दिया हुआ है कुछ और इसका प्रेशर गिवन है। देखो लिखा है तो हमें मानना पड़ेगा कि हुआ होगा, ठीक है, हमें दिमाग नहीं लगाना। 105 किलो पास्कल, ये पहला प्रेशर दिया हुआ है, दूसरा क्या दिया हुआ है 46.8। अब दिया हुआ है कि दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर इतना इतना था, मतलब जब उनको मिक्स नहीं किया होगा तो इतना इतना प्रेशर था, मतलब प्योर फॉर्म की बात हो रही है। अब देखो इसमें बोला क्या है, व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो वेपर प्रेशर कितना होगा, समझ में आया। ये प्योर के लिए, हाँ ठीक है, प्योर जब इसको मिक्स करेंगे तो हम एक क्वांटिटी को सॉल्यूट मान सकते हैं, दूसरे को क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। तो दिमाग लगाने वाली बात है, जो ज़्यादा मात्रा में होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। हाँ तो आपको क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 25 कितना ग्राम, ये 26 ग्राम क्या दिया हुआ है हेप्टेन, और 35 ग्राम क्या दिया हुआ है ऑक्टेन। तो ध्यान दो कि आपको पता है किसी भी मिक्सचर का जब हम प्रेशर निकालेंगे, तो जैसे मेरे पास एक मिक्सचर है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट अगर हैं तो टोटल का प्रेशर क्या होगा,
आप क्या बोलोगे भैया, कंपोनेंट ए का प्रेशर प्लस कंपोनेंट बी का प्रेशर निकाल लो, तो आपको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम प्रेशर ऑफ ए निकालेंगे तो फॉर्मूला एक ही होता था, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, आप ऐसे निकालते थे। अब इसको कैसे करेंगे, हमें पी नॉट ए पता है, ठीक है, ये पता है, टोटल प्रेशर निकालना हमारा एम है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने पे काम कहानी सर ये ठीक है। मोल फ्रैक्शन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो सबसे पहला काम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए और बी निकाल लो, कुर्सी इधर कर लो अगर दिक्कत आ रही है तो उधर, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए मोल्स निकालने के लिए क्या करोगे, गिवन मास बाय मोलर मास निकाल सकते हो इसका, तो क्या आएगा 12 गुना 7 प्लस 16 गुना 1, ये आएगा, ये क्या आ गया नंबर ऑफ मोल। तो आप ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ये निकाल लोगे, ऐसे इधर पुट कर दोगे, फिर इधर पुट कर दोगे, आ जाएगा। तो नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हाँ लिख लो, लिख लो फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो तो एक बाई चांस के लिए रख लो उसको, मान लो अपलोड नहीं हुई फिर मेरी जान कहाँ जाओगे बोलना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। क्वेश्चन में ही देखो आंसर होते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको गिवन है। दूसरी चीज़ आपसे क्या पूछी है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर आपको किसका निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है। जो आपने उसमें क्या मिक्स किया है कि 1 मोलल क्या भी यूज़ किया है, वोलेटाइल सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिया हुआ है 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब है कि 1 मोल सॉल्यूट है कितने ग्राम सॉल्वेंट में, इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कितने सॉल्वेंट है, 1000 ग्राम ऑफ, यस। सॉल्वेंट का मतलब इधर कुछ नहीं लिखा तो क्या मान के चलोगे, वाटर। अब देखो आपके लिए कितनी चीज़ें आसान हो गई कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको पता नहीं है क्या है, बट आपको उसको नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है, तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, गिवन मास 1000 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 18, ठीक है। अब मैं पूछूं कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, क्या निकालना है, क्या चीज़, हाँ वाटर ही मानना है, ठीक है। आगे चलें। अभी देखो अगर मुझे पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बताओ, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख लो डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही करोगे। तो सॉल्यूट की कितने इधर 1 है, पहले ही बोल दिया इन्होंने, 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा डिवाइड करके क्या आता है 55.55, क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे करीब 0.017 समथिंग, इतना आएगा। तो मोल फ्रैक्शन किसके आए, सॉल्यूट के, समझ गए। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मतलब कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट 1 माइनस समथिंग करेंगे, 1 माइनस 0.017 निकाल लोगे। उसके बाद पूछा क्या है, ध्यान से देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल आपको क्या करना है, प्योर फॉर्म में क्या गिवन है आपको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है आपको, तो कितना गिवन, ध्यान से पढ़ो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर की बात हो रही है, कितना दिया हुआ है प्योर फॉर्म में वाटर का प्रेशर, बस 12.3 इंटू 10⁻³ पास्कल। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ आपको पता है वाटर कितना है, वाटर सॉल्वेंट ही है, कितना है, ये 1 में से माइनस करा दो हमने, सॉल्वेंट तो हमारा वाटर ही है ना, और सॉल्वेंट का ही प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर भी किसका निकाल पाओगे, सिर्फ सॉल्वेंट का ही।
तो फॉर्मूला क्या होगा, पी नॉट ए माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, बस मल्टीप्लाई कर देना दोनों को, आसान है ना। यस, क्योंकि सॉल्यूट की तो बात ही नहीं कर रहे वो ना, उन्होंने कहीं कहा कि मिक्सचर का बताओ, है ना, आ रहे समझ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। क्या पूछा है, मास पूछा है सोल्यूट का, एमबी। मोलर मास आपको सोल्यूट का गिवन है कितना, 40, कितना गिवन है, 40 ग्राम पर मोल। हाँ जो भी दिया हुआ है मेरे को नहीं पता, हाँ वैसे 40 उसी का होता है। विच शुड बी डिजॉल्व इन कितने ग्राम, 114 ग्राम आपको क्या गिवन है, सॉल्वेंट, ऑक्टेन गिवन, ऑक्टेन मतलब C8H18, वेरी गुड। तो आप इसके क्या निकाल सकते हो, हम निकालना क्या है, वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 80%, समझ में आ रहा है, वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया सॉल्यूशन का, मतलब अगर पहले वो 100 था, बाद में कितना हो गया 80। प्योर फॉर्म में मान लो प्रेशर कितना था, 100 था, बाद में कितना हो गया 80, तो डिक्रीज कितना हुआ, ध्यान रखने के, रिड्यूस टू 280, मतलब अब हो कितना गया वो 80, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इधर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होता है वो हाँ प्योर फॉर्म में कितना है, ए इतना, वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो ये इसको ऐसे लिख दूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस, समझ लोगे ना। देखो मान लो हमारा ओरिजिनली कितना था, इसको 1 ले लूं, गिवन नहीं है तो आपको समझना है कि 100 से 80 हो गया, या तो आप इसको 100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ले लो, क्योंकि देखो इन्होंने लिखा है इसका जो प्रेशर है इट रिड्यूस टू 80, मतलब लेट इनिशियल प्रेशर भी x, तो नया कितना हो जाएगा 1x माइनस 80/100, मतलब 20% डिक्रीज हुआ, तो 20/100 इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा 80x/100, तो कितना हो गया 0.80। तो आप ऐसे मैथ है थोड़ी सी समझ पाओ, तो नहीं आ रहा समझ तो आप समझ लो कि प्योर फॉर्म में 100 ही होगा, जो बाद में कितना रह गया 80, प्योर फॉर्म का प्रेशर कितना 100, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास आपको पता है, गिवन मास नहीं पता, सॉल्यूट आपको फिर से इधर लिखा है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, आपने को पता है इसको। सॉल्वेंट हम क्या लिखेंगे 114 ग्राम गिवन मास, सॉल्वेंट का मोलर मास आप निकाल सकते हो C8H18 का, ये आपको पता है, ये पता है, ये ही नहीं पता ना, यही पूछा है, बस सॉल्वेंट का ले लेंगे, है ना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या लिया गया आपने, 30 ग्राम क्या लिया, 90 ग्राम उसके अंदर क्या था, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसका जो प्रेशर हमें गिवन है, इस सॉल्यूशन का प्रेशर कितना गिवन है 2.8 किलो पास्कल, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का हमें प्रेशर इतना गिवन है। अब हमने क्या किया, इसमें 18 ग्राम वाटर को और ऐड किया, यही है ना क्वेश्चन। अब जो प्रेशर हुआ, वो जो नया प्रेशर आया मेरा सॉल्यूशन का, वो कि कितना है 2 पॉइंट, वही मतलब सॉल्यूशन डालने के बाद में प्रेशर कितना आया वो उन्होंने दे दिया मीडियम का ना, तो समझ में आया ये। अब आपका सवाल है कि भाई हमने तो ये सुना है कि जब भी हम कुछ भी चीज़ डालते हैं तो उसका तो प्रेशर कम होता है, पर हम जब सॉल्यूट डालते हैं तो सोचो, दिमाग में सोचा हो कि सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट सरफेस पे आ जाता है, तो प्रेशर जो वेपर जो मेरे सॉल्वेंट के बन रहे थे वो कम हो जाएंगे ना, तो वे प्रेशर क्या हो जाता है कम।
अगर मैंने ऐड क्या किया है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट के कम हो जाएंगे और बढ़ेगा वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा ना। तो ध्यान देने वाली बात ये थी। अब ध्यान से देखो, आपको नहीं पता इसमें करना क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आपका दिमाग हिट करना चाहिए कि अरे प्रेशर के रिलेटेड बात हो रही है, कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, रॉल्ट्स लॉ। कौन सा अप्लाई करेंगे, रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। जिस भी गैस की बात हो रही है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि इधर मोल फ्रैक्शन किसकी बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो कहीं ना कहीं वाटर का लिखा हुआ है ना, कि वाटर हैज़ वेपर प्रेशर इतना। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सॉल्वेंट की। किसकी बात हो रही है, तो आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। समझ में आया। अगर मैं वो प्रेशर ऑफ वाटर निकालना चाहता हूँ तो मुझे प्योर वाटर का जो प्रेशर है मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर करना पड़ेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, समझे। मान लेते हैं हमें 30 ग्राम सॉल्यूट है, इसका मोलर मास हमें पता ही नहीं है। इसमें भैया ये जो P नॉट है मतलब ये मिक्स करने से पहले का है ना, और वो वाला तो बाद। हाँ, अब देखो, अब मेरे को निकालना चाहता हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहता हूँ, मतलब वाटर निकालना चाहता हूँ। तो आप क्या बोलोगे, भैया कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो और नीचे क्या करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर। ठीक है, ये कर दो। तो अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है कि वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई मोलर मास। हाँ, ये प्रेशर ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ वाटर ये प्योर फॉर्म, इसको डिवाइड में लेके चलते हैं। हाँ कर जाओ, पर प्रेशर जो है ना हमें ये गिवन नहीं है। पर वो तो ऐड करने के बाद होगा ना भैया, जैसे P नॉट है तो हम 18 नहीं ले सकते, पी नॉट ए, P नॉट W 18 नहीं ले सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। 18 क्या आप सोच रहे हो, 18 ग्राम दिया हुआ है आपको, वो प्रेशर नहीं है। प्रेशर हमेशा पास्कल में गिवन होगा, है ना। समझ में आ रहा है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, भूल जाओ क्वेश्चन को। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, वेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास ऑफ वाटर, मोलर मास ऑफ वाटर। नीचे क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ वाटर, मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। समझ रहे होंगे मैं जल्दी जल्दी क्या कर रहा हूँ। देखो अब ध्यान देने वाली बात है, वेट ऑफ वाटर पहले हमने स्टार्टिंग में कितना था, 90 ग्राम, मोलर मास 18, 90 ग्राम 18। इसका जो सॉल्यूट है इसका मास क्या है, 30 ग्राम। हम इसका मोलर मास पता है, नहीं पता, हमने क्या ले लिया, m। और भैया उसमें जो 90 है, अच्छा हाँ ठीक है, अब 9, 90 प्लस 18 करके नहीं करेंगे पहले, नहीं पहला केस, पहला केस कर रहे हैं, फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस में हमें प्रेशर कितना गिवन है, ध्यान से देखो इधर 2.8 समथिंग जो भी गिवन है किलो पास्कल, वो किसके बराबर हुआ, पी नॉट ऑफ वाटर, जो कि हमें नहीं पता, कोई बात नहीं। तो ये हमें पता है, ये जो इधर हमने जो कुछ करा 5/30/m प्लस 5, यही कर रहे हैं। साफ लग रहा है, अच्छा सुंदर लग रहा है, अच्छा। अब ऐसे ही हम खिचड़ी पका सकते हैं दूसरे केस में, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, जब हमने 18 ग्राम सॉल्वेंट बढ़ा दिया तो नया प्रेशर मेरा कितना आया, 2.9 किलो पास्कल आया वाटर का। ठीक है, और हमें इसका वाटर का प्रेशर भी नहीं गिवन है। अब ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 90 प्लस 18 और ऐड करेंगे। मतलब वो वाला जो पहला था वो मिक्स करने से पहले का है ना। हाँ, मिक्स करने के बाद क्या होगा, 108/18। सोचो सोचो, मतलब 6 आ जाएगा। ये तो यही रहेगा, 30/m तो यही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 6, यही होगा सेकंड सिचुएशन। अगर मैं अटक कहाँ गया हूँ और जो मुझे समझ में आ जाए चीज़ें, तो मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, जरा आप ध्यान से देखो। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब आपको m निकालना चाहते हो। ये आपके सामने ये दो इक्वेशन है, आप क्या ऐसा करो जो निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दो। क्या करोगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे तो ये और ये कट जाएगा, वो एक नंबर की तरह सॉल्व हो जाएगा। जैसे 28/29 लिख दोगे, ठीक है, और ये क्या कर दोगे, 5
अपॉन 6, डिनोमिनेटर क्या हो जाएंगे एक्सचेंज, तो 30 अपॉन एम ऊपर प्लस 6 ऊपर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 30 अपॉन एम प्लस 5 ऐसे हो जाएगा। अब दोनों का ले लोगे एलसीएम, एलसीएम 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 करके करते हुए काम पता एम निकल जाएगा। अगला पार्ट क्या है बताओ, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब प्योर फॉर्म में पूछ रहे हैं 298 स्टार्टिंग में क्या लिखा है 298 केल्विन लिखा था क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको देखो अगली चीज़ पूछी गई है कि प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है, ये निकालना है। अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट से मोलर मास अगर आ गया, क्या आप इस इक्वेशन में पुट करके ये वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकल गई तो बस हो गया क्वेश्चन। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। क्या कंफ्यूजिंग है, बड़ा कुछ नहीं है, बस ये चीज़ पता होनी चाहिए थी इसमें कि रॉल्ड्स लॉ अप्लाई होगा और सॉल्वेंट के लिए हमें सारी चीज़ें दी हुई है, तो सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलेगा। बस ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। मेरे को 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी है। सीधा आप यहाँ पे आके रुकोगे तो सीधा ये लिखोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे सीधा ये लिखोगे, इसके बाद बताओ क्वेश्चन बचा क्या, बातें कम करो। देखो क्वेश्चन नंबर 20 पता है क्या है, 5% आपको क्या दिया हुआ है, केन शुगर आपने मिलाया, मतलब क्या हुआ इसका 5 ग्राम आपने क्या लिया शुगर लिया, शुगर केन शुगर क्या होता है C12H22O11, कितने, ये सुक्रोज भी बोल सकते हो, तो कितना आता है ये, कितने ग्राम वाटर में लिया, यस वाटर कितना होगा 95 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। हमने परसेंटेज बाय मास बोला है, तो हम 100 ग्राम ml की बात हम करेंगे ही नहीं। आगे चले, इसका हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, किसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है ये, किसका, सॉल्यूशन का, किसका, समझ गए। तो सॉल्यूशन का हमें फ्रीजिंग टेम्परेचर गिवन है, कितना है 271 केल्विन। आपको पता है कि प्योर फॉर्म में जो टेम्परेचर होगा और जो सॉल्यूशन के बाद होगा वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, हमने पढ़ा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब एक सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है कम। अगर मैं निकालूं कि कितना मेरा फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, डेल्टा टी एफ कितना होगा, आप बोलोगे कि भाई जो मेरा पहले वाला था माइनस सॉल्यूशन का, ठीक है, मतलब पहले हमें नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलेंगे 0.15, अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू पे आते हैं तो कितना होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर, आपको लिखा भी है अगली लाइन में, देखो इफ़ प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इतना है, स्टार्टिंग में वाटर था ना, ग्लूकोज नहीं मिलाया था तो इतना होगा, माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको गिवन है इतना, तो डिप्रेशन कितना आया 2.15, और डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं थोड़ा सा इसमें डेसिमल तक जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। अगर हम इसमें बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, के एफ इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। अब देखो इधर क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो 5 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास, इसका निकाल लो 12 गुना 12, 22 गुना 1 और 11 गुना 16, मुझे तो देखो डायरेक्ट याद है इसलिए मैं तो लिख देता हूँ 342, ठीक है। सॉल्वेंट कितना होता है इधर 95 ग्राम गिवन है, ये डेल्टा टी एफ भी गिवन है, निकालना क्या था कुछ नहीं, इसमें तो हमें पता ही नहीं। अब अगली चीज़ में हम इतना कर देते हैं, हाँ डेल्टा टी एफ निकाला है हमने, समझ में आ गए। अगला चले, अगला पार्ट देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगली बात क्या करें, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता क्या निकल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आगे देखो, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज, अगली बात क्या हो रही है, हमने 5 ग्राम क्या लिया
C6H12O6 लिया तो 95 ग्राम क्या होगा वाटर। तो आप बोल रहे हैं कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है इस केस में। अगर हम 5% ग्लूकोज और ये मिला दें तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, टोटल का निकालना है ना। तो फॉर्मूला होता है ना डेल्टा TF, मतलब आपको क्या गिवन है 273.15 गिवन है, इसका आपको निकालना है, सॉल्यूशन का नहीं पता ना, यही आपका एम है निकालना। पहले वाले में दिया हुआ था, उसमें से हम KF निकालेंगे, वो इधर पुट करेंगे बस। बस अब देखो उधर क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे अब आपको पता ही है, 5/180 मुझे याद रहता है, ठीक है निकाल तो लोगे। ठीक है 95 मल्टीप्लाई 1000, जब सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा जो आपका आंसर है। क्या नहीं, क्योंकि देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है मोलैलिटी में, मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल रहे। ठीक है यहाँ तक हो गया। आप अगले क्वेश्चन आगे की प्रैक्टिस करना, यहाँ तक 20 तक प्रैक्टिस करो।